गाइज ये भी एक 5 केवी का स्टेबलाइजर है सिंगल फेज का। और इसके अंदर बहुत तेज आवाज़ है, गों करके आवाज़ आ रहा है और 300 साढ़े 300 तक वोल्टेज आपको दे रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसको जब हम खोल के देखेंगे तो वही सब प्रॉब्लम निकलेगा जो मैं आपको अभी थ्योरी के माध्यम से और भी कई कारण हैं उन सब के थ्रू आपको हम बतलाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगी। तो गाइज अभी मेरे वीडियो पर बने रहिए और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि जब तक पूरी वीडियो को आप ध्यान से नहीं देखेंगे तब तक आपको स्टेबलाइजर के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं आएगी कि हाई वोल्टेज को कैसे हम ख़त्म करते हैं और कहाँ कहाँ हाई वोल्टेज जो है आपको दिखेगा, किस फॉल्ट के कारण कहाँ पर कैसे दिखेगा और क्या कारण है, वो सारे चीज़ को मैं डिस्प्ले करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ, जिससे आपको समझ में आएगी। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहिए। गाइज आपके सामने एक डायग्राम है, ये डायग्राम आपका ट्रांसफार्मर का बनाया हुआ डायग्राम है। इसमें आप 15015 जो दिखाई दे रहा है वह आपका सर्किट को चलाने के लिए है और इधर से एक 5 टेपिंग निकल रहा है जो 4 3 2 1 और 0 के रूप में लिखा हुआ। ये ट्रांसफार्मर का डिज़ाइन है, ये 50 से भी बना हुआ इसी टाइप का आएगा जिसमें 6 लीड निकला रहेगा। ये 90 से वाला डिज़ाइन है। तो 90 से 300 तक का इस डिज़ाइन का जब हम बनाते हैं तो इस तरह का डायग्राम होता है। तो इस तरह का जो ये है इसको हम कैसे करके डायग्राम में लगाते हैं, तो पहले आप यहाँ देख लीजिए, ये 3 रिले आपको सामने दिखाया गया है। 3 रिले में आप देख रहे हैं ये पोल है और ये नहीं, ये एनसी है और ये पोल है। यहाँ ये पोल है, इस पोल में आप देख रहे हैं इनपुट लिखा हुआ है और इसका जो एनसी से इसके पोल में नंबर 2 रिले में क्रॉस करके एक जंपर मारा हुआ है। अब यहाँ 2 पॉइंट यहाँ खाली है और 2 पॉइंट यहाँ खाली है। अब इसका जो पोल है ये आपका आउटपुट में जाएगा। अगर 0.5 होगा तो आपका 6 पिन सॉकेट के अंदर चला जाएगा और 5 के भी होगा तो रॉकर में जाएगा, जो कनेक्टर होता है बाहर में लगा हुआ रहता है उसमें जाएगा। तो बस यही सिद्धांत है। तो अब इसमें आप देख लीजिए, जब ये 90 से बना हुआ कोई स्टेबलाइजर होगा तो उसका ट्रांसफार्मर पर जब 90 वोल्ट इनपुट यहाँ से जाके ये पोल में जाएगा और यहाँ से जब ये एनसी से जब पोल में जाएगा तो 1 नंबर के एनसी से वह वोल्टेज बनाएगा इसके अंदर। जब वोल्टेज बनाएगा तो यहाँ 4 नंबर पर 200 वोल्ट निकलेगा। तो जब 200 वोल्ट यहाँ पर आएगा ये आउटपुट वाला रिले में, तो आपको 200 वोल्ट दिखाई देगा आपके वोल्ट मीटर में भी और घर में भी। तो जैसे ही 200 से ये बढ़ते बढ़ते 240 होगा तो क्या होगा, ये इस पे आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर तभी आएगा जब ये रिले कट करेगा। तो पहला ये आउटपुट रिले को हमको ऑन कराना है। कब कराना है, जैसे ही यहाँ 240 वोल्ट आ जाएगा, यानी अभी ये ऑफ रहेगा और ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर आपको फिर से 200 आ जाएगा और जब 200 से ये बढ़ना शुरू करेगा तब तक क्या होगा कि यहाँ से जो इनपुट वोल्टेज यहाँ पर पहुँचा था ये करीब करीब 170 वोल्ट के करीब आ जाएगा। तो ये ऑन हो जाएगा। अब 2 नंबर से 170 से ये बनाना शुरू करेगा। तो जब यहाँ 170 वोल्ट आएगा तो ये फिर से यहाँ पर आपका 200 बन जाएगा और फिर ये तब तक ऑफ हो जाएगा और इस स्थिति में फिर से आपको यहाँ 200 मिलेगा और जैसे 240 होगा तो फिर ये आउटपुट आपका ऑन हो जाएगा। अब स्थिति क्या है, ये 2 नंबर भी ऑन है और 3 नंबर भी ऑन है, लेकिन यहाँ अभी भी ऑफ है। अब इसी बीच में क्या होगा कि इस पोल पे सरकार के तरफ से दिया गया इनपुट वोल्टेज 200 हो जाएगा और ये 200 आपको जब होगा तब तक इधर 240 के करीबन चला जाएगा। तो अब क्या होगा कि रिले नंबर 1 को ऑन कराना होगा। तो जैसे ही रिले नंबर 1 ऑन होगा तो यहाँ 200 आ जाएगा और यहाँ से एक तार आप देख रहे हैं ये 4 नंबर पर जाके लगा है। तो यहाँ 2 तार है, 4 नंबर ये ट्रांसफार्मर का तार लगा हुआ है और 3 नंबर लगा हुआ है यहाँ एनो में। तो अब यहाँ 4 पर आ गया, जो 200 यहाँ है वही 200 यहाँ होगा। अब जैसे जैसे यहाँ पर 250 आएगा तो वैसे ही यहाँ भी आपको कट हो जाएगा।
फिर से ये रिले जो ऑफ हुआ था फिर से ऑन हो जाएगा। ये जैसे ही ऑन होता है ये ऑफ हो जाता है। अब इसके बाद जैसे ही 250 पार करेगा तो ये भी ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन हो जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा आपको। तो इस तरीके से आपको बैरियर पर जब सेट करते हैं तो आपको ये सब चीज़ उपस्थित होता है आपके वोल्टेज में। तो इस तरीके का विधि को हम अपना करके कोई भी स्टेबलाइज़र को बनाते हैं और इसमें जब फेल होगा तो आपको हाई वोल्टेज आएगा। तो हाई वोल्टेज फेल होने के लिए क्या क्या कारण हो, क्योंकि ये सबको संचालन तो ये रिले करता है और रिले में यहाँ पर कलेक्टर में जैसे ही 12 वोल्ट 6 वोल्ट से ऊपर पार होता है, 12 वोल्ट होता है, वैसे ही ये ऑन हो जाता है। तो कोई भी किट, कोई भी सर्किट या तो पॉजिटिव ड्राइव से बना हुआ होता है या निगेटिव ड्राइव से बना होता है। निगेटिव ड्राइव से बना हुआ जो किट होता है वो सेंसिंग ट्रांसफार्मर से चलता है और पॉजिटिव ड्राइव से जो किट होता है वो डायरेक्ट आपको प्राइमरी सेक्शन का 15015 का टेपिंग में से चालू किया जाता है या फिर अलग से एक ट्रांसफार्मर लेकर भी आप उसको किट में, पॉजिटिव ड्राइव वाले किट में डाल के आप बना सकते हैं स्टेबलाइज़र को। तो अब हाई वोल्टेज के बारे में हम चलेंगे बात करने। तो गाइज आपको यहाँ एक बार पूरा समझ में आ गया। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से निकाल लें जो हम आपको दे रहे हैं, कब ये ऑन होता है कब ये ऑफ होता है। आप इसको हम दिखा रहे हैं, ये रोक दे रहे हैं यहाँ पर और आप इसको देख लीजिए। गाइज ये ध्यान रखिए कि हाई वोल्टेज को ठीक करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बन जाएगा। और इसी तरीके से मेरे चैनल पर बने रहिए। जैसे चलने वाली किट बनाई गई है, ये विदाउट सेंसिंग ड्राइव से चलने वाली किट है। ये पॉजिटिव ड्राइव से चलता है और इसके अंदर कोई भी सेकेंडरी वाइंडिंग करके किट को चलाने की व्यवस्था नहीं है। इसमें एक 12012 का एक ट्रांसफार्मर है, उसी के द्वारा आपको इसको चलाया जा रहा है। और अभी इसमें एक शिकायत क्या है कि इनपुट अगर अभी 230 आ रहा है तो 350 वोल्ट करीबन ये दे रहा है। इसका मतलब है कि इनपुट का जो रिले है वह काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम कैसे समझते हैं कि कौन सा रिले काम नहीं कर रहा है? तो हम जब उसके रिले के कट पॉइंट पर जब हम प्रॉप को लगाते हैं तब हमें पता चलता है कि यहाँ ये रिले काम नहीं कर रहा है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं? और दूसरी एक बात और हो सकती है कि केवल आउटपुट रिले इसका कट होता होगा। और दूसरा इसमें एक आप यहाँ देखिए एक जीनर लगा हुआ है। ये 7.5 से लेकर 5.5 के हिसाब से ड्राइंग किया हुआ होता है। तो ये जीनर अगर उड़ा हुआ होगा तो टोटल वर्क करना छोड़ देगा, केवल एक आउटपुट का काम करके रह जाएगा। ये आउटपुट रिले एक तो खाली काम करेगा, बात बाकी नहीं करेगा। तो गाइज इसमें हम जब लाइन देंगे तो सिर्फ एक कट का आवाज़ मिलेगा, बाकी ये दोनों कट आपका काम नहीं कर रहा है। तो गाइज हाई वोल्टेज क्यों आ रहा है? यहाँ पर मैंने 170 वोल्ट देकर आपके साथ दिखा रहा हूँ कि यहाँ हाई आ रहा है, 300 आ रहा है। तो 300 आने के पीछे वजह कहाँ कहाँ हो सकती है वो सबसे पहले हमको चेक करना है। तो अगर यहाँ से दो इनपुट वोल्टेज अगर 250 के करीब में आएगा तो हमिंग भी पैदा हो जाएगा। गाइस ये 5 के भी स्टेबलाइज़र जो आप देख रहे हैं इसमें काफ़ी अत्यधिक हमिंग है जो हम दिखा रहे हैं, यानी हाई वोल्टेज का कारण ये है। ये शायद आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा हो। तो ये आपका देखिए इस तरह का आवाज़ हो रहा है। ये आवाज़ को ये हाई वोल्टेज देने के लिए ही बता रहा है कि ये हाई वोल्टेज दे रहा है। और ये किट से ही प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि किट कभी छोड़ रहा पकड़ रहा, उसके कारण भी हो रहा है। देखिए अभी बंद हुआ और ये चालू हुआ। तो ये इस तरह का सिस्टम को देखने के लिए सबसे पहले तो ये पता करिए कि क्या आपका ये जो सेंसिंग ट्रांसफार्मर है ये तो नहीं ख़राब है। अगर ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर ख़राब रहेगा तो जिस तरह का हाई लेना छोड़ना कर रहा वो नहीं करेगा, यानी ये प्रीसेट से प्रॉब्लम है और कंडेंसर से प्रॉब्लम है। तो इसको आप जब किट को बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो गाइज एक चीज़ तो ये आपको पता चलता है
कि कब कब हाई वोल्टेज होता है। तो छोड़ने पकड़ने के कारण रिले जब ऑन नहीं होगा तब होगा। और एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि रिले नंबर 1 जो है, जिसका काम है 200 से 290 तक के बीच में काम करना, अगर रिले नंबर 1 अगर काम नहीं करेगा तो आप क्या देखिएगा कि हाई वोल्टेज यहाँ बन ही जाएगा। रिले नंबर 2 का भी वही बात है, क्योंकि रिले नंबर 2 अगर काम कर रहा है और रिले नंबर 1 काम नहीं कर रहा है तो 280 और 240 आपको एनसीएनओ पर मिलेगा, यानी यहाँ भी हाई है। और रिले नंबर 2 अगर काम नहीं करेगा, जिसमें फेज आपका है 3 रिले वाला में फेज लगा हुआ है जो 90 से बनाता है, तो वहाँ पर आपको एनसी में 320 हो जाएगा और 280 आपका नीचे हो जाएगा एनओ में। तो यहाँ भी आपका हाई वोल्टेज बन रहा है। अब आ जाइए, अगर तीनों रिले ऑफ रहेगा तो आपको पूरा डायरेक्ट हो जाएगा, 320 आएगा, डायरेक्ट आएगा। तो इस स्थिति में भी काफ़ी ज़्यादा साउंड आएगा आपके स्टेबलाइजर में, और निश्चित रूप से आपका जो एसएम ट्रांसफार्मर जो 6 मिली एम्पेयर का है वो आपका कटा हुआ मिलेगा, या फिर डायोड जो है वो कटे हुए मिलेंगे। डायोड के कटने से भी होगा, और डायोड तब जब कटेगा, इसलिए हम आपको एक वीडियो में बताए भी हैं। मेरा फॉल फाइंडिंग आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पेज में आपको मिल जाएगा। ऑल इन वन फॉल्ट फाइंडिंग करके एक चैनल पेज है, उसमें आप देख लीजिएगा। पूरा हर तरह का बीमारी का सॉल्यूशन दिया गया है कि कैसे हम बनाते हैं, कब आउटपुट नहीं आता तो कहाँ चेक करते हैं, वो सारा चीज़ उसमें फॉल्ट का बताया गया है। तो गाइज आप उसको देखिए किस तरीके से ये हो रहा है। तो गाइज मेरे वीडियो पर बने रहिए, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना।